हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस की पाठशाला विद प्रिया। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से आपकी पढ़ाई चल रही होगी। तो आइए, आज का टॉपिक हमारा एक्टिविटी 3.7 से हमें शुरू करना है। तो बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। आइए शुरू करते हैं। आपको क्या करना है, पानी को गर्म करना है एक छोटे से पैन में, या फिर आप बीकर भी ले सकते हैं। और आपको कुछ आर्टिकल्स कलेक्ट करने हैं, जैसे कि आपका स्टील हो गया, स्पून हो गया, प्लास्टिक का स्केल हो गया, पेंसिल, डिवाइडर, ये सब चीज़ें क्या करनी है, आपको कलेक्ट करनी है। उसके बाद कलेक्ट मतलब इकट्ठा करनी है। उसके बाद आपको जो एक एंड है हर आर्टिकल का, उसको गर्म पानी में डालना है, ठीक है। और फिर कुछ देर तक आपको वेट करना है, ठीक है। जैसा आपको फिगर 3.8 में दिखाया हुआ है, ये जो आपकी फिगर है जैसे इसमें दिखाया हुआ है ना, आपको ऐसे ही करना है कि एक छोटा सा पतीला, भगोना, बीकर जो भी है आपके घर में, उसमें आपको गर्म पानी लेना है और उसमें एक तरफ से ये सारी चीज़ें डाल देनी है, ठीक है। अब इसमें देखो, इसमें ना ये जो टेबल दिख रही है आपको, ये वाली आर्टिकल 3.3 वाली टेबल, ये वाली जो टेबल दिख रही है, इसमें आर्टिकल का नाम लिखा है, वो आर्टिकल किस चीज़ से बना है ये लिखा है। और जो दूसरा एंड है, जैसे आपने ये नीचे वाला डाला है, तो इसका जो दूसरा एंड है मतलब ऊपर वाला, वो गर्म हुआ है या नहीं हुआ, ये आपको इसमें भरना है, ठीक है। तो आइए, फिर आपको कुछ मिनट के लिए उसको डाल के छोड़ देना है, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, इंतज़ार। उसके बाद आपको दूसरा एंड टच करना है, ठीक है। और आपको क्या करना है, अपनी ऑब्जर्वेशन किस में लिखनी है, 3.3 में लिखनी है। इसके बाद आप क्या करेंगे कि जो मटेरियल अलाउ करता है हीट को कि वो उससे पास हो जाए आसानी से, उसको हम बोलते हैं कंडक्टर्स ऑफ हीट। और ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, तो अगर आप बुक लेके बैठे हैं तो आप स्टार मार्क कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आ सकता है कि कंडक्टर क्या होता है, तो आप सिंपली क्या लिख सकते हैं, द मटेरियल, वो चीज़, वो सामान, वो मटेरियल जो अलाउ कर रहा है हीट को कि वो उसमें से आसानी से पास हो जाए, ठीक है। जैसे आपके एग्जाम्पल भी दे रखे हैं इसमें, जैसे आपको एग्जाम्पल में क्या दे रखा है, आपको एग्जाम्पल में दे रखा है एल्यूमिनियम, आयरन और कॉपर, ठीक है। ये क्या दे रखा है, एग्जाम्पल दे रखा है। उसके बाद नेक्स्ट पे आते हैं कि द मटेरियल विच डू नॉट अलाउ हीट टू पास थ्रू देम ईजिली आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट। जैसे कि आपका प्लास्टिक हो गया, वुड हो गया, और पुअर कंडक्टर्स को ही हम इंसुलेटर भी बोलते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स, इन चीज़ के बारे में पूछा जाता है। तो कंडक्टर्स क्या होंगे, वो मटेरियल जो हीट को अलाउ करेंगे कि वो आसानी से हम में से पास हो जाए, उनमें से, ऑब्जेक्ट में से, ठीक है, या मटेरियल में से। जैसे आपका एल्यूमिनियम है, आयरन है, कॉपर है। और कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं कि जो हीट को पास नहीं होने देते, तो हम बोलते हैं कि ये बहुत पुअर कंडक्टर्स हैं, ठीक है। तो जैसे प्लास्टिक हो गया, आपकी लकड़ी हो गई, और ये पुअर कंडक्टर्स को ही हम इंसुलेटर भी बोलते हैं, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं। अब जो पानी है और हवा है, ये बहुत ज़्यादा पुअर कंडक्टर हैं हीट के, ठीक है। तो कैसे, हाउ डज़ द हीट ट्रांसफ़र टेक प्लेस इन दीज सब्सटेंसेस। अब इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि हमने अभी देखा कि जो पानी है और जो एयर है, पुअर कंडक्टर का मतलब इंसुलेटर हैं, तो हीट इनमें से कैसे ट्रांसफ़र हो पाती है, हमें ये पढ़ना है। तो आइए नीचे इस एक्टिविटी में पढ़ते हैं। अब आपको क्या करना है, एक राउंड बॉटम फ्लास्क लेना है। अगर फ्लास्क नहीं है तो आप बीकर भी ले सकते हैं, और उसमें 2/3 उसको किससे भरना है, पानी से। फिर उसको आपको ट्राईपॉड के ऊपर रखना है और इस तरीके का अरेंजमेंट बनाना है, जो प्लेस द फ्लास्क इस तरीके से कि जब आप उसको हीट करें, कि आप मतलब नीचे कैंडल लगा के उसको हीट कर सकें, आपको ऐसा सेटअप बनाना है। और आपको क्या करना है, आपको वेट करना है जब तक कि जो पानी है फ्लास्क में इज़ स्टिल, जब तक वो पानी है उसमें, तब तक आपको वेट करना है। अब आपको क्या करना है, जो क्रिस्टल हैं पोटेशियम परमैंगनेट के, उनको उस फ्लास्क के बॉटम में, बीच में मतलब नीचे डाल देना है, और एक स्ट्रॉ का यूज़ करते हुए, और फिर आपको पानी को हीट करना है, ठीक है, उस क्रिस्टल के नीचे कैंडल लगा के, ठीक है। और अपनी ऑब्जर्वेशन को कॉपी में लिखना है,
पिक्चर भी बनाना है कि आपने क्या ऑब्ज़र्व किया। तो देखो जब पानी गर्म हो रहा था तो जो वो पानी था, मतलब जब पानी को गर्म किया गया तो जो पानी आपके फ्लेम के पास था वो गर्म हो गया और गर्म पानी ऊपर चला गया, ठीक है। और जो कोल्ड वाटर था साइड से वो आपका कहाँ आ गया, जहाँ पे आपका हीट का सोर्स है। तो ये जो पानी है ये भी गर्म होके फिर ये भी ऊपर चला गया, ठीक है। फिर ये भी ऊपर चला गया, फिर साइड का जो था वो वापस नीचे आ जाएगा। ये जो प्रोसेस होता है ना, जिसमें कि सारा पानी क्या होता है, गर्म होता है। देखो ये एक प्रोसेस है और इस तरीके का जो मोड होता है ना, जिससे आपका हीट ट्रांसफ़र हो रहा है, उसको हम कन्वेक्शन बोलते हैं, ठीक है। मैं एक बार और एक्सप्लेन कर देती हूँ, मुझे पता है थोड़ा सा अनक्लियर होगा, तो लेट मी एक्सप्लेन इट वंस अगेन। हमने देखो, मैंने आपको बताया हमने ये वाला सेटअप किया, ठीक है। पानी को गर्म होने के लिए रखा, इसमें पोटेशियम परमैंगनेट का यहाँ पे क्रिस्टल भी डाला है बीच में, ठीक है। अब देखो क्या होता है, जैसे ना ये मैं एक बीकर बना रही हूँ, ठीक है। थोड़ी सी ड्राइंग गंदी हो तो देख लीजिएगा, ठीक है। ये मैंने बीकर बनाया, इस बीकर में है आपका पानी, ठीक है। ऐसे ऐसे करके आप डैश 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 डैश, ये आपका पानी है, ठीक है। अब देखो ये जो फ्लेम मैंने कैंडल यहाँ लगाई है, ठीक है, थोड़ी सी, हाँ, ये मैंने यहाँ पे कैंडल जला दी है, कैंडल लगाई जैसे इसमें है। तो अब देखो जो पानी बिल्कुल इधर होगा नीचे वाले लेवल पे, ठीक है, जो पानी बिल्कुल इधर होगा वो आपका गर्म हो जाएगा जल्दी। जिससे मैं लाल से कर रही हूँ ना, तो जो पानी यहाँ होगा वो जल्दी गर्म होके कहाँ चला जाएगा, ऊपर। और जो पानी इधर साइड साइड में था वो फिर सेंटर में आ जाएगा, फिर वो गर्म होके फिर वो ऊपर चला जाएगा, फिर जो ठंडा होगा वो सेंटर में आ जाएगा। ऐसे कर करके ये क्या होगा, आपका हीट का ट्रांसफ़र होगा और इस तरीके के मोड को क्या बोलेंगे, कन्वेक्शन। आई होप क्लियर हो गया होगा, और अगर नहीं हुआ तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं कि क्या अनक्लियर रह गया है, तो मैं कोशिश करूँगी कि आपके बात का रिप्लाई करूँ, ठीक है। तो अब इसमें बोला है कि हवा में हीट कैसे ट्रैवल करती है और किस डायरेक्शन में जो स्मोक है वो जाएगा। अब देखो जो हवा किसी हीट सोर्स के पास होती है ना, किसी हीट सोर्स के पास जो हवा होती है, हमें भी पता है गर्म हो जाती है, और गर्म चीज़ें क्या होती हैं, जल्दी ऊपर चली जाती हैं, राइज़ हो जाती हैं। अब जो एयर है साइड से फिर वो उसकी जगह ले लेगा, क्योंकि जो एयर ऊपर चली गई गर्म होके तो उसकी जगह तो खाली रह जाएगी ना, तो उस जगह पे आपकी ठंडी हवा आ जाएगी। इस तरीके से क्या होगा, आपका एयर हीट हो जाएगा। अब हम एक एक्टिविटी देख लेते हैं जिससे आपको आइडिया लग जाएगा। तो आइए एक्टिविटी 3.9 देखते हैं। सबसे पहले आपको एक कैंडल जलानी है, आपको एक हैंड को उस फ्लेम के ऊपर रखना है और एक को उसके साइड में रखना है। तो अब आपको बताना है कि क्या आपके हाथों को इक्वली हॉट, मतलब गर्मी, बराबर गर्मी महसूस हो रही है दोनों तरफ से, और अगर ऐसा नहीं है तो कौन से हैंड को ज़्यादा गर्मी लग रही है और क्यों लग रही है, ठीक है। आपको केयरफुल रहना है, ठीक है। अपने हाथ को थोड़ा सा सेफ डिस्टेंस पे रखिएगा, ठीक है, ताकि आप जल ना जाएं, ठीक है। तो अब आइए इसको देखते हैं। देखो ऐसे आपको करना था, जो अभी हमने बात की ना, कि आपको एक बार अपने हाथ को ऊपर और साइड में करके देखना है कि दोनों तरफ क्या सेम आपको हीट हो रहा है कि नहीं, ठीक है। तो चलो अब आगे देखते हैं। नोटिस दैट टुवर्ड्स द टॉप एयर जो है वो आपका कैसे हीट होगी, कन्वेक्शन से। कन्वेक्शन क्या है, अभी हमने पढ़ा है कन्वेक्शन, ठीक है। तो इसीलिए जो हाथ आपका फ्लेम के ऊपर है, मतलब जैसे ये फ्लेम है, इसके ऊपर जो हाथ है ये क्या होगा, गर्म हो जाएगा। और जो देयर ऑन द साइड्स, हालांकि देयर इज़ नो कन्वेक्शन, ठीक है, तो एयर जो है वो वहाँ पे इतनी गर्म नहीं होगी जितनी कि आपकी टॉप में होगी, ठीक है। तो आइए अब नीचे देखते हैं। अब जो लोग आपके कोस्टल एरियाज़ में रहते हैं, मतलब समुद्र, नदी, इनके किनारे जो लोग रहते हैं कोस्टल एरियाज़ में, वो पता है एक बहुत इंटरेस्टिंग फिनोमिना हमेशा एक्सपीरियंस करते हैं। तो देखो दिन के दौरान उनका जो ज़मीन होती है उनकी, वो गर्म हो जाती है बहुत ज़्यादा, ठीक है। पानी के मुकाबले ज़मीन जल्दी गर्म हो जाती है, ठीक है। और जो हवा है उसके ऊपर, लैंड के ऊपर, वो भी बहुत गर्म होके उठ जाती है।
और जो कूलर एयर है, जो ठंडी हवा है शी से, वो लैंड की तरफ आती है वो जगह लेने के लिए जहाँ जो जगह खाली हो गई है, ठीक है। तो जो गर्म हवा है लैंड से वो आपका सी की तरफ जाती है इस साइकिल को कंप्लीट करने के लिए, और जो एयर आपका सी से आती है उसे हम सी ब्रीज बोलते हैं, ठीक है। मैं एक बार और बताती हूँ। देखो इसमें क्या है, एक बहुत इंटरेस्टिंग फिनोमिना है कि जब दिन होती है ना, मतलब हम कोस्टल एरियाज़ की बात करें, मतलब ज़मीन है और वहाँ पानी है प्रॉपर, ठीक है। तो दिन के दौरान क्या होगा कि जो ज़मीन होगी वो बहुत तेज़ी से गर्म हो जाएगी पानी के मुकाबले, और जो हवा उसके ऊपर होगी वो आपका वो भी गर्म हो जाएगी और गर्म होके उठ जाएगी, और जो सी से फिर हवा आएगी वो जगह लेने के लिए, ठीक है। फिर उसमें जो गर्म हवा आपकी लैंड से होगी वो सी की तरफ चली जाएगी क्योंकि साइकिल कंप्लीट करने के लिए। तो जो एयर आपका सी से आता है ना उसे हम बोलते हैं सी ब्रिज, ठीक है। टू रिसीव द कूलर सी ब्रिज, जो विंडोज़ हैं वो आपका सी की तरफ, मतलब देखो अब वहाँ से ठंडी हवा आ रही है सी से, तो जो आपका घर है उसकी जो खिड़कियाँ हैं वो इसीलिए सी की डायरेक्शन में बनाई जाती हैं, ताकि तो जो विंडोज़ हैं घरों में जो कोस्टल एरियाज़ में होते हैं वो आपका सी की तरफ फेस करके बनाया जाता है, ठीक है। और रात में इसका एग्जैक्टली उल्टा हो जाता है, क्योंकि रात में क्या होता है, जो पानी है वो कूल डाउन मोर स्लोली देन द लैंड। ज़मीन के मुकाबले पानी आपका बहुत देरी से ठंडा होता है, ठीक है। सो जो ठंडी हवा है ज़मीन से वो आपका सी की तरफ चली जाती है और इसको बोलते हैं लैंड ब्रीज, लैंड ब्रीज, सी ब्रीज, ठीक है। तो हमने दो वो देखे, मैं एक बार दोबारा बताती हूँ। सी ब्रीज, लैंड ब्रीज बहुत इंपॉर्टेंट है। सी ब्रीज क्या है, जो हवा आपकी सी से लैंड की तरफ आ रही है। लैंड ब्रीज क्या है, लैंड से वो सी की तरफ जा रही है, ठीक है। तो रात में फिर गर्म हवा आती होगी घरों में, है ना। अब देखो, व्हेन वी कम आउट इन द सन, हमें गर्मी लगती है जब हम सूरज में आते हैं। हाउ डज़ द हीट फ्रॉम सन रीचेस, अब देखो जो गर्मी है सूरज से हमारे तक कैसे पहुंच रही है। देखो वो हमारे तक ना कंडक्शन से आ सकती है ना कन्वेक्शन से, क्योंकि कोई मीडियम नहीं है, देयर इज़ नो मीडियम सच एज़ एयर। ज़्यादातर पार्ट में स्पेस के, अर्थ और सन के बीच में कोई मीडियम नहीं है, तो कैसे आती है फिर वो, ठीक है। तो ये भी देखेंगे। तो जो सन है, जो हीट है हमारे तक कैसे आती है, एक प्रोसेस होता है जिसको बोलते हैं रेडिएशन, ठीक है, उससे आती है। ये आपको देखो यहाँ पे दिखा रखी है फ़ोटो। ये आपका क्या है, सी, यहाँ से जो हवा है ये आपके घर की तरफ जा रही है और घर भी उसी डायरेक्शन में बना है, तो इसको क्या बोलेंगे, सी ब्रीज, ठीक है, ब्रीज, ठीक है। तो ठंडी हवा जा रही है, गर्म हवा आपकी सी की तरफ जा रही है। और रात में हो जाता है उल्टा, तो रात में सी में से आने लगती है गर्म हवा और लैंड पर से जाने लगती है ठंडी हवा, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं, लैंड ब्रीज। तो आइए जल्दी से रेडिएशन के बारे में देख लेते हैं। सन से हमारे तक कैसे पहुंचती है हीट, रेडिएशन के थ्रू। अब जो ट्रांसफ़र है हीट का बाय रेडिएशन, उसको किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। वो मीडियम हो ना हो सकता है, वो तभी भी होगा अगर हम किसी रूम के फ्रंट में बैठे हैं, रूम हीटर के, तो हमें हीट इसी प्रोसेस से मिलती है। अगर कोई हॉट यूटेंसिल्स है, कोई बर्तन है, उसको आप फ्लेम से दूर रखो तो वो कूल डाउन हो जाता है, क्योंकि वो अपनी हीट सराउंडिंग में क्या कर देता है, ट्रांसफ़र कर देता है। ये भी रेडिएशन के थ्रू होती है। हमारी जो बॉडी है वो भी सराउंडिंग में हीट रिलीज़ करती है, देती है, और सराउंडिंग से ही हीट रिसीव भी करती है, किसके थ्रू, रेडिएशन के थ्रू। जितनी भी गर्म शरीर हैं, बॉडीज़ हैं, हॉट बॉडीज़ हैं, वो आपका क्या रेडिएट करती हैं, हीट। और जब ये हीट आपका किसी ऑब्जेक्ट पे पड़ता है तो उसका कुछ पार्ट जो है वो रिफ्लेक्ट होता है, कुछ पार्ट वो एब्जॉर्ब्ड हो जाता है, और जो पार्ट होता है वो ट्रांसमिट हो जाता है। तो जो किसी भी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है, क्योंकि उसने क्या किया है, हीट को एब्जॉर्ब कर लिया है, ठीक है। अब जैसे इसमें क्वेश्चन पूछा है कि आपको ये एडवाइस क्यों किया जाता है कि आप अम्ब्रेला का यूज़ करें जब आप बाहर सन में जाते हैं, ठीक है। तो ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो ये 3.5 से अब बहुत थोड़ा बचा है, तो ये हम कल वाली क्लास में कर लेंगे। तो थैंक यू सो मच। और वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, इतनी कंजूसी मत कीजिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।